हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स 2 का हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर है सिंपल सा, लेकिन यहाँ पर आपको नए सारे कंसेप्ट सीखने होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 8.1। इस एक्सरसाइज में आपको कौन से नए कंसेप्ट सीखने, पहले उनसे शुरू करेंगे, फिर हम सम्स पर आएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। राइट, कब किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या तो हम इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, तो उसके लिए कंडीशंस है। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट, इज़ अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो दो प्रॉपर्टीज़ है, अगर दोनों प्रॉपर्टीज़ वो पूरे करता है तो हम उसे कहेंगे कि हाँ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, या हम उसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। Right, so to check whether the distribution is a probability distribution or not, we have to satisfy both these conditions. First condition क्या है यहाँ पे देखिए, right, probability of x, यानी कि एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। राइट, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब सभी आपके रैंडम वेरिएबल्स है, राइट, उन सभी का जो प्रोबेबिलिटी है उनका टोटल जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। अगर वो 1 से ज़्यादा होता है या वो 1 से कम होता है तो फिर वो सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, सो दो है, राइट, दो इजी कंडीशंस है। पहला क्या है कि इंडिविजुअली जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि सबका प्रोबेबिलिटी जब हम ऐड करेंगे सो टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी ऑलवेज 1। 1 से कम होगा तो भी नहीं चलेगा और 1 से ज़्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम इसे सम में इम्प्लीमेंट करके दिखेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं अभी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पे हमारा जो रैंडम वेरिएबल है x, उसको उन्होंने क्या बोला है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के बीच। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, अगर 6 टाइम्स हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, 6 अलग अलग इसमें हेड्स और टेल्स आने के चांसेस है। राइट, तो उसमें अगर मैं कहता हूँ कि 6 बार हमने कॉइन टॉस किया, 2 हेड आए और 4 टेल्स आए, तो डिफरेंस कितना है हेड और टेल्स का, 4 और 2 है। राइट, सो 4 - 2, डिफरेंस क्या होगा, 2। राइट, सो इस तरह से आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, राइट, एक्स के अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है वो यहाँ पे आपको पूछा है। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा, यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करते समय हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारा जो डिफरेंस उन्होंने लेने कहा है हमें, राइट, उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, x। लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ओके, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, अगर 6 कॉइन्स टॉस होते हैं, राइट, तो आपके सैम्पल स्पेस क्या हो सकते हैं, अलग अलग। राइट, कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे 0 हेड से। अगर एक भी हेड नहीं आया तो 6 टेल्स होंगे, 1 हेड आया तो 5 टेल्स होंगे, 2 हेड आए तो 4 टेल्स होंगे, 3 हेड आए तो 3 टेल्स होंगे, 4 हेड आए तो 2 टेल्स होंगे, 5 हेड आए तो 1 टेल्स होंगे और 6 हेड आए तो टेल्स क्या होगा, 0। तो ये आपका क्या है, सैम्पल स्पेस है। ये क्या है आपका सैम्पल स्पेस, कि जब 6 कॉइन्स टॉस होंगे तो आपके सैम्पल स्पेस क्या होंगे, ये हमने पहले लिया। अब उन्होंने हमको क्या पूछा है यहाँ पे कि इन दिस केस, राइट, यहाँ पे आपका हेड और टेल्स का डिफरेंस क्या है, उनको आप क्या लीजिए, आपने x लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके इसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ x क्या करेंगे हम लोग, आउटकम्स क्या क्या होंगे वो हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0 हेड और 6 टेल्स, राइट, तो इन दैट केस फर्स्ट आपका x का वैल्यू क्या होगा, 0 हेड 6 टेल्स, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 - 6 ओके, हेड और टेल्स का डिफरेंस। वही आपको वहाँ पे बोला डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स में से नंबर ऑफ टेल्स क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी में यहाँ पे देखिए 1 हेड आया है, 5 टेल्स आए, राइट, तो 1 - 5 करना पड़ेगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 1 हेड 5 टेल्स है तो 1 - 5, डिफरेंस कितना आ रहा है, -4। फिर वैसे ही नेक्स्ट वाले केस में 2 हेड्स 4 टेल्स है, सो 2 - 4 क्या देगा आपको, -2। फिर नेक्स्ट आपको बोला है 3 हेड्स 3 टेल्स। ओके, तो इन दैट केस हेड्स माइनस टेल करेंगे तो क्या आएगा, आपको रैंडम वेरिएबल आपका मिलेगा 0। उसके बाद नेक्स्ट लिया है 4 हेड्स 2 टेल्स, तो 4 - 2 करेंगे तो पॉजिटिव 2 आएगा। उसके बाद 5 हेड्स 1 टेल, राइट, तो 5 - 1 करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, +4। फिर नेक्स्ट वाले इसमें लास्ट पे आपका 6 हेड्स 0 टेल,
तो 6 माइनस 0 करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव 6। तो ये आपके है अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकते हैं, अलग अलग आउटकम्स जो हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे इतना ही पूछा था, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने नहीं बोला था, यहाँ पे उन्होंने खाली बोला था आपको पॉसिबल वैल्यूज़ एक्स के क्या हो सकते हैं इन दिस केस, राइट। सो हमारे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगे, -6, -4, -2, 0, 2, 4 और 6, ये हमारे पॉसिबल वैल्यूज़ हुए। तो फाइनल स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर -6, -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, राइट। एक बैगेज की तरह एक कंटेनर है, उसमें उन्होंने बोला है कि 5 रेड बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है। ओके, तो टोटल क्या हो गया, 7 बॉल्स है। उसमें उन्होंने कहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, उसमें से हम 2 बॉल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, राइट, रैंडमली। और यहाँ पे उन्होंने बोला एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, राइट, कि एक्स डिनोट मतलब आपका जो इवेंट है वो क्या है, एक्स आपके रेड ब्लैक बॉल आने चाहिए, राइट। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, कि एक्स के पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स के पॉसिबिलिटी मतलब ब्लैक बॉल्स आने के पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं। सो सबसे पहले देखिए टोटल 7 बॉल्स है। सो सोल्यूशन शुरू करते समय पहले हम लोग वो लिख के दिखाएंगे कि 5 रेड बॉल्स और 2 ब्लैक बॉल्स है, मतलब टोटल कितने बॉल्स है, 7। अब अगर इसमें मैं सैम्पल स्पेस करता हूँ, राइट, तो मुझे उन्होंने सैम्पल स्पेस क्या बोला है, राइट, यहाँ पे 2 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ किए जा रहे हैं, बराबर, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगा, एक्स डिनोट बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन और सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, राइट, मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगा यहाँ पे, राइट, 2 बॉल्स एट रैंडम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है दोनों रेड हो, फर्स्ट ब्लैक हो सेकेंड रेड हो, फर्स्ट रेड हो सेकेंड ब्लैक हो, और दोनों क्या होंगे, ब्लैक। ये हमारे सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आ गए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, एक्स यानी कि आपका जो यहाँ पे एक्स डिनोट क्या किया है हमने, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, राइट। तो ब्लैक बॉल्स आने के पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगे, तो लॉजिकली सोचिए, अगर 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, तो मेरे ब्लैक आने के पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगे, कि पहला उसको हम लोग पहले इस तरह से लिख के दिखाएंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू द आउटकम्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा कि एक भी ब्लैक ना आए, राइट, तो इसमें से देखो एक भी ब्लैक ना आए मतलब दोनों रेड आएंगे, तो एक्स दोनों ही रेड रहेंगे, तो मतलब क्या हो गया, रेड ब्लैक आने का पॉसिबिलिटी 0। फिर ब्लैक आने की 1 पॉसिबिलिटी, जहाँ पर एक बार ब्लैक आ रहा है, तो ये देखिए ब्लैक रेड और रेड ब्लैक ये दोनों आ जाएंगे, तो ब्लैक आने के 1 पॉसिबिलिटी वाले। फिर दूसरा क्या हो सकता है, ब्लैक आने के 2 पॉसिबिलिटीज़, तो यानी कि दोनों ब्लैक वाले। ओके, सो हमें यहाँ पे वही पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, के एक्स के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है। तो आपको पता है कि 2 बॉल अगर ड्रॉ किए जा रहे हैं तो क्या हो सकता है, एक भी बार नहीं आएगा, 0 एक बार आ सकता है और 2 बार आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर, राइट, 0, 1, 2 इतना हो सकता है कि एक भी बार रेड नहीं आया, एक भी बार ब्लैक नहीं आया, एक बार ब्लैक आया है और 2 बार ब्लैक आ सकता है, ऐसा होगा, राइट। तो ये सारे आपके पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ओके, अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि अभी एक बार ब्लैक आने के 2 चांसेस है तो मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, नहीं, राइट, वो मेरे पॉसिबल आउटकम्स नहीं है, वो तो उसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकता है उसमें हम लोग खाली इतना ही लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सॉरी। डिटरमाइन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे उन्होंने आपको बोला है कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मैंने आपको जो कंसेप्ट शुरू करते समय बताया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसके लिए 2 कंडीशंस हमने देखे थे, राइट। तो वो 2 कंडीशंस हमें चेक करने हैं। ओके, सो देखिए ये 2 कंडीशंस थे यहाँ पे कि पहले तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन 0 और समीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ शुड बी 1, मतलब सबका जो टोटल है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, राइट। आपको इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चंस 6 हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला रैंडम वेरिएबल्स में देखो यहाँ पे 0, 1, 2 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ओके, उनके प्रोबेबिलिटीज़ आपको यहाँ पे दिए गए। सबसे पहला कंडीशन क्या कहता है कि ये इंडिविजुअल आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब बेसिकली नेगेटिव नहीं चलेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए सारे पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट कंडीशन पूरा हो गया है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि इन सबका जो टोटल है वो क्या होना चाहिए, 1, तो हम लोग वो करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, हियर जो मेरा P है यानी कि प्रोबेबिलिटी सबका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, राइट, फॉर ऑल
आई, फॉर ऑल आई का मतलब क्या है, ये 1 2 3 ऐसा है. आई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड, राइट. तो 1 2 3 सबके लिए क्या है, आपका जो आई है वो ग्रेटर देन 0 है. ये देखिए 0.4 0.4 0.2 मतलब सब क्या है, ग्रेटर देन 0. तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया. अभी हम लोग सेकंड कंडीशन कंसीडर करते हैं. तो सेकंड के लिए हम नाउ वी कंसीडर सबके प्रोबेबिलिटी का टोटल. तो इसे हम कहेंगे समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये पी ऑफ एक्स का समीशन हम लोग निकालते हैं. तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 वो आंसर क्या आएगा आपको 1. मतलब सेकंड कंडीशन भी पूरा हुआ, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए, सभी भी रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए, राइट. तो दोनों कंडीशंस पूरे हो रहे हैं. सो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. तो इस तरह से आपको हर एक में दोनों कंडीशंस पुट करके चेक करने हैं. फिर सेकंड क्वेश्चन लीजिए. सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 रैंडम वेरिएबल्स आपको दिए हैं और सामने उनके प्रोबेबिलिटीज़ दिए. बट अगर आप देखेंगे तो थर्ड वाला जो रैंडम वेरिएबल उसका प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे नेगेटिव में है, राइट. और हमें पता है कि फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर इसी की वजह से हमारा फर्स्ट कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है. तो हम सेकंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें दोनों कंडीशंस पूरे करने हैं. अगर एक नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, या हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन उसे नहीं कह सकते, राइट. हियर जो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, यानी कि थर्ड रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पे -0.1 दिया है, विच इज़ लेस देन 0, राइट. बट वो 0 से बड़ा होना चाहिए ना प्रोबेबिलिटी आपका रैंडम वेरिएबल का, बट यहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है. इसीलिए द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये फर्स्ट कंडीशन ही पूरा नहीं कर पाया है, इसीलिए यहाँ पर ये हमारा आंसर हम लोग फाइनली बता देंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. यहाँ पर आपको अगेन 0 1 2 3 रैंडम वेरिएबल दिए और उनके प्रोबेबिलिटीज़ दिए हैं. सो सेम इसी की तरह यहाँ पे देखिए सबके प्रोबेबिलिटीज़ जो है रैंडम वेरिएबल्स के 1 2 और 3, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला थर्ड वाला, सबके जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो ग्रेटर देन 0 है. सो अभी नेक्स्ट क्या कंसीडर करना होता है हमें, सारे प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल. तो 0.1 0.6 एंड 0.3 सबका टोटल क्या आ रहा है, आपको आंसर 1 आ रहा है, राइट. सो आपका गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बिकॉज आंसर इक्वल टू 1. हाँ, किसी समय अगर आंसर 1 से बड़ा हो गया या 1 से छोटा आया तो सेकंड कंडीशन पूरा नहीं होगा. वैसे भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 दिया है. अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए नेगेटिव दिया है तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन पूरा नहीं होगा ना. ऐसा नहीं है. ये जो आपके तो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट. यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी सारे पॉजिटिव है, बराबर है, तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रैंडम वेरिएबल दैट इज़ 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, राइट. सभी के रैंडम वेरिएबल्स के क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ ग्रेटर देन 0 है. सभी पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 ही है. अब हमें कंसीडर नेक्स्ट क्या करना है कि सबके प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल. तो नाउ वी कंसीडर समीशन ऑफ पी दैट इज़ 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.05 प्लस 0.05, वो आपको क्या देगा 1, और टोटल 1 आ रहा है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन पूरा हो गया है. सो द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. तो बहुत ही ईजी है, आपका एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, इसी में. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखिए क्या दिया आपको, अगेन यहाँ पे नेगेटिव दिया, बट ये रैंडम वेरिएबल नेगेटिव, मैंने आपको कहा ये हो सकता है नेगेटिव. प्रोबेबिलिटी जो है आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट. सो फर्स्ट कंडीशन पूरा होगा बिकॉज सारे के सारे पॉजिटिव है. ओके. तो -1 0 1 सबका ये क्या है, आपका वैल्यू जो है वो क्या है, आपको पॉजिटिव है. तो फर्स्ट कंडीशन पूरा. अब हम लोग कंसीडर करते हैं इन तीनों को ऐड करना, राइट. तीनों को ऐड कर रहे हैं तो आंसर देखिए 0.9 आ रहा है, बट आंसर कितना होना चाहिए, टोटल 1 होना चाहिए. तो ये तो 1 से छोटा हो गया ना. सो समीशन ऑफ पी इज़ नॉट इक्वल टू 1 ईयर. सो देयरफॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. फिर लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है. ओके. हियर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखिए सबका 0 1 2 सबका प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली क्या है, ग्रेटर देन 0 है. नाउ वी कंसीडर, राइट, इन सबका एडिशन. सबका एडिशन करता हो 0.3 प्लस 0.4 कितना होगा 0.7 प्लस 0.2 कितना होगा 0.9. तो अगेन ये भी प्रॉब्लम है. हमारा सेकेंड कंडीशन के हिसाब से ये टोटल कितना होना चाहिए 1, बट ये तो 0.9 ही आ रहा है, राइट. तो ये भी क्या हो गया 1 से इक्वल नहीं है. देयरफॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है ये.
आई रिपीट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कह सकते हैं इसे, ओके। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछा होगा कि चेक वेदर इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही सेम चीज़ करना होगा। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है इसमें, देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू कॉइन्स ऑफ टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, राइट। मतलब अगर 2 कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के देना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ पे उनका टोटल जो है वो 1 आएगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन नंबर 3 में टेबल बना के दिए थे, वैसे हमें यहाँ पर टेबल्स बनाकर देना है उनको, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, 2 हेड्स, अगर 2 कॉइन टॉस हुए हैं तो नंबर ऑफ हेड्स आने के चांसेस कितने हैं। फिर सेकंड आपको उन्होंने बोला 3 कॉइन्स अगर टॉस हुए हैं तो नंबर ऑफ टेल्स आने के चांसेस कितने हैं। फिर उन्होंने बोला अगर 4 कॉइन टॉस हुए तो नंबर ऑफ हेड्स आने के चांसेस कितने हैं। प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करके देनी है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पूरा टेबल बना के दिखाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तीनों को अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो एक आपको आइडिया आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने कॉइन टॉस हो रहे हैं, 2 कॉइन्स, राइट। तो मैं एक्स को डिनोट करता हूँ मेरा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल। सो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स जो उन्होंने पूछा है, राइट। उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड्स जो है वो मैं क्या लूँगा, एक्स। तो कितने चांसेस हो सकते हैं, अगर 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो हो सकता है एक भी हेड्स ना आए, मतलब 0 हो सकता है। एक हेड्स आए ऐसा भी हो सकता है, 2 हेड्स आए ऐसा भी हो सकता है। 2 से ज़्यादा मत जाइएगा, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे 2 ही कॉइन टॉस होने वाले हैं ना। मतलब मेरा एक्स के वैल्यूज़ क्या क्या होने वाले हैं टेबल में, 0, 1 और 2। इसके लिए पहले सैम्पल स्पेस ले लेते तो आपको इजीली समझेगा। सैम्पल स्पेस क्या होगा, 2 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो सैम्पल स्पेस आपको पता है, आप स्कूल टाइम से करते ही आए हो। 2 कॉइन्स टॉस होंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक्स लेंगे, यानी कि रैंडम वेरिएबल्स लेते हैं अलग अलग। तो हमने इसके पहले ही एक्सरसाइज में देखा है कि रैंडम वेरिएबल्स मतलब क्या क्या चांसेस है वो सारे लेने हैं आपको, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने यहाँ पे देखा था इस एक्सरसाइज में, तब हमने ऐसे किया है, राइट, कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हम लोग कवर करेंगे। सो यहाँ पे हमें 2 हेड्स चाहिए, तो 2 हेड्स आने के अलग अलग नंबर ऑफ 2 हेड्स नहीं, नंबर ऑफ हेड्स के पॉसिबिलिटीज़ पहले देखने होंगे, ओके। सो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स आए। सो 2 हेड्स वाले देखो ये है, सो 2 हेड्स वाला हो सकता है, ये एक आएगा उसमें, राइट। एक हेड्स वाले कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 2, राइट। सो एक हेड्स वाले ये 2 ले लिए। फिर 0 हेड्स वाले मतलब क्या होंगे, दोनों टेल, राइट। तो 0 हेड्स वाले क्या आएंगे उसमें, ये वाला आएगा, ओके। अब यहाँ पर ये तो हमें मिल गया कि 0 हेड्स का, एक हेड्स वाले 2 है और 2 हेड्स वाले कितने, 1 है। तो इसके हिसाब से हम लोग टेबल बनाते हैं, राइट। तो मेरा x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, 0, 1, 2 होंगे उसके वैल्यूज़, 2, 1 और 0 है ना। तो मुझे पता चलेगा यहाँ पे 0, 1 और 2 मेरे रैंडम वेरिएबल्स हैं, और इसके हिसाब से मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज़ देन ऑब्टेन्ड एज फॉलोस, राइट। अभी हम लोग इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो कैसे बना रहे, देखो हमारे वैल्यूज़ क्या क्या आए हैं, 2, 1 और 0। तो इसको मैं लिखता हूँ पहले 2, 0, 1 और 2, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम लोग, छोटे से बड़ा। 0 आने के चांसेस कितने हैं, 1 आउट ऑफ 4 ना। सैम्पल स्पेस 1, 2, 3, 4 है, राइट। सैम्पल स्पेस देखिए टोटल 4 एलिमेंट्स है, इसीलिए 0 आने के चांसेस कितने हैं, एक ही है ना इसके अंदर, सो 1/4। 1 आने का चांसेस कितना है, इसके अंदर कितने हैं, 2, सो 2/4। दोनों हेड्स आने के चांसेस कितने हैं, 1, सो इसीलिए क्या लिखेंगे, 1/4। क्लियर है ये चीज़। अब इसी की तरह सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको 3 कॉइन्स टॉस बोला है और नंबर ऑफ टेल्स फाइंड करने बोला है। सो 3 कॉइन्स अगर टॉस करेंगे तो अगेन हम लोग लिखेंगे पहले x डिनोट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ टेल्स। सैम्पल स्पेस यहाँ पे पहले आपको लिख के दिखाना होगा। 3 कॉइन्स अगर टॉस होगा तो आपको पता है कि इसी के आगे एक बार आप हेड लगाएंगे, फिर इन दोनों के आगे एक बार टेल, फिर इन दोनों के आगे एक बार हेड, इन दोनों के आगे एक बार टेल। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस लेंगे जिसके अंदर टोटल कितने आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 8। अब हम लोग पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं। हमें पता है कि 3 कॉइन्स टॉस हुए हैं तो टेल्स आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 टेल्स आए, 2 टेल्स आ सकते हैं, 1 टेल आ सकता है और 0 टेल्स, राइट। तो पहले 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ पहले, द वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू द दिस आउटपुट्स, राइट। आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे पहले हम लोग लिख के दिखाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक भी टेल्स ना आए, मतलब सारे के सारे हेड आए, राइट। तो 0 टेल्स के लिए क्या होगा, सारे के सारे हेड वाले लेंगे। फिर 1 टेल वाला लेना है आपको। तो इसमें से देखिए 1 टेल वाला ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, राइट। तो 1 टेल वाला ये 3 ले लिए। फिर 2 टेल्स वाले देखने हैं, तो ये आएगा नहीं, ये आएगा, हाँ 2 टेल में आएगा ये,
ये आएगा और ये आएगा। सो 2 टेल वाले भी कितने एलिमेंट्स है? 3। ठीक है, फिर 3 टेल्स वाले कितने हैं? तो ये रहा एक ही है ना, तो उसको लिख देते हैं। ओके, तो ये तो आपके अलग अलग आउटकम्स आपने लिए। तो 0 टेल्स आ सकता है, 1 टेल आ सकता है, 2 टाइम्स आ सकता है टेल्स, और 3 टाइम टेल्स आ सकता है, राइट। तो हमारे रैंडम वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? वैल्यूज़ 0 1 2 3। तो जिस तरह आप टेबल बनाएंगे उसमें 0 1 2 3 तक लेंगे, और उनके प्रोबेबिलिटीज़ फिर हमें निकालने होंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज़ देन ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। तो इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे जिसके अंदर क्या क्या आएंगे? रैंडम वेरिएबल में 0 1 2 और 3 हम लोग तीनों लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 0 में कितना एलिमेंट है? एक ही है ना, और टोटल कितने हैं? 8, सो 1/8। फिर 1 के लिए कितने चांसेस हैं? 3 ऐड दिए हुए हैं, राइट, और टोटल कितने हैं? 8, सो 3/8। फिर 2 के लिए कितने बोले यहाँ पर? 3 है, राइट, और टोटल कितने? 8, सो 3/8। वैसे ही तीनों टेल्स आने के चांसेस कितने बताए हैं? एक ही है, राइट, और टोटल कितने? 8, सो 1/8। क्लियर? सो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको कहा कि 2 कंडीशंस होते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ही बिकॉज ये दोनों कंडीशंस पूरे हो रहे हैं। देखो किसी में से भी कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, और सेकेंडली इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आपको 1 ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ द कॉइन, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए पार्ट थर्ड हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग x को डिनोट करेंगे नंबर ऑफ़ हेड्स। सैम्पल स्पेस लेके दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो 3 हेड के लिए हमने किया था उसी के आगे एक बार हेड लगाएंगे, उसी के आगे एक बार टेल, राइट। तो हमने जो 3 कॉइन्स के लिए जो लिया था सैम्पल स्पेस 8 एलिमेंट्स का, उनमें से एक एक एलिमेंट्स को हम लेंगे और सबके आगे एक हेड और एक टेल लगाएंगे। ओके, सो टोटल सैम्पल स्पेस यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आई होप सैम्पल स्पेस आपको समझ रहा है। उसके बाद अभी पॉसिबल आउटकम्स क्या है वो हम लोग ले रहे हैं। ओके, किसके लिए? नंबर ऑफ़ हेड्स के लिए। सो नंबर ऑफ़ हेड्स में अगर 4 कॉइन टॉस हुए तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकते हैं कि एक तो 0 हेड्स मतलब सारे के सारे टेल आए, राइट, वो तो एक ही है ना, सारे के सारे टेल आए वैसा, ये वाला, राइट। सो 0 हेड्स के लिए एक ही आएगा। फिर हो सकता है एक हेड आए, तो एक हेड वाले इसमें से आपको लेने जहाँ जहाँ पर एक ही हेड है, तो देखिए वो कौन सा रहेगा? ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, राइट, फिर ये वाला और ये वाला, राइट, एक ही हेड वाले। फिर हम लोग लेंगे 2 हेड वाले। सो 2 हेड वाले कौन से आएंगे? ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये चलेगा, ये आएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट। 6 एलिमेंट्स आएंगे जिसके अंदर क्या आएंगे? 2 हेड्स। उसके बाद 3 हेड्स वाले आ सकते हैं। तो 3 हेड्स वाले देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, ओके। और उसके बाद 4 कॉइन टॉस हुए तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 4 हेड्स वाले। तो ये एक ही एलिमेंट है 4 हेड्स के लिए। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ आपके रैंडम वेरिएबल्स के पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? 0 1 2 3 और 4। अब इसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। सो हमारे जो रैंडम वेरिएबल्स है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, वो क्या क्या है? 0 1 2 3 और 4। तो टेबल में मुझे x के वैल्यूज़ में क्या क्या लेना है? 0 1 2 3 और 4 लेना है। ओके, सो ये हमारा कंफर्म हो जाता है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कैन बी ऑब्टेन्ड एज, इस तरह से लेंगे हम लोग। और इसमें प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो 0 के लिए कितना एलिमेंट है? एक ही है, और टोटल हमें पता है सैम्पल स्पेस में कितना है? 16 है, तो 0/16। 1 के लिए अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा? 4/16। 2 के लिए अगर हम देखें तो टोटल 6 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए 6/16। 3 के लिए अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे 4 है, तो कितना आ जाएगा? 4/16। और फोर्थ पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे कितना एलिमेंट है? एक ही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/16। क्लियर है आपको ये? सो यहाँ पे हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन के कम्प्लीट हुआ। सो 3 अलग अलग केसेस के लिए हमने देखा, राइट, कि 2 कॉइन्स टॉस हुए हैं, 3 कॉइन टॉस हुए हैं, 4 कॉइन टॉस हुए हैं। उनमें उन्होंने आपको नंबर ऑफ हेड्स और टेल्स देखने के लिए कहा था, तो इसके लिए हिसाब से आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, राइट, इफ़ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 4। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सक्सेस कब बोला जाएगा? कि जब डाई में आपको 4 से क्या मिले? नंबर ग्रेटर मिले। अब आपको पता है कि एक नॉर्मल डाई में 1 से लेकर क्या क्या आ सकता है? 6 तक, राइट। उसमें उन्होंने बोला कि 4 से बड़ा नंबर आए उसके चांसेस कितने हैं, राइट। सो हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए? उन्होंने दोनों में से एक डाई में सक्सेस कब बोला जाएगा? यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है?
राइट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, कि एक डाई में कम से कम क्या होगा, 4 से बड़ा नंबर है। तो हम लोग लेंगे लेट सक्सेस बी डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। एक डाई में कम से कम क्या है, 4 आए, भले बाद में फर्स्ट डाई में आया सेकेंड डाई में आया, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है उसका है हम लोग x, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हेड्स या टेल्स लाने बोला था ना लास्ट टाइम, वैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि नंबर ग्रेटर देन 4, जिसे हम कहते हैं कि सक्सेस के इसके बारे में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। ओके, सो नंबर ऑफ सक्सेस क्या होगा, एक कि दोनों ही डाइज में 4 से नंबर्स क्या आए, छोटे आए, मतलब हमारा सक्सेस क्या हो जाएगा वहाँ पे 0, राइट। फिर एक डाई में आएगा ग्रेटर नंबर देन 4, दूसरा क्या हो सकता है, दोनों डाई में नंबर जो है 4 से बड़े आए। सो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x कैन बी 0, 1 और 2। 0 कब, जब दोनों डाइज में क्या आएगा, 4 से छोटा, राइट। एक डाई में अगर 4 से बड़ा आया तो वो, और दोनों डाई में जो 4 से बड़ा आया तो नंबर ऑफ सक्सेसेस के चांसेस क्या है यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबल वैल्यूज़ 0, 1 और 2। ओके, सो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे कि जो P आने के चांसेस है वो कितने हैं। देखो यहाँ पे लेट P को मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमें पता है कि डाई में 4 से ज़्यादा, टोटल डाई में होते कितने सैम्पल स्पेस बताइए, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा वहाँ पे 6। 4 से बड़े नंबर कौन से 5 और 6, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, P का 2/6 क्या होगा, 2/6। 2 क्यों लिया, बिकॉज दो नंबर्स ग्रेटर है 5 और 6, और टोटल डाई में कितना हो सकता है 6 नंबर्स, सो इसीलिए 2/6, जिसे हम लोग और अगर लोएस्ट फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा 1/3, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 वैसे। ओके, सो ये P हुआ आपके सक्सेस का चांस, राइट। इसके बाद आप निकालेंगे Q, फेलियर, राइट। तो Q का फॉर्मूला क्या है, 1 - P। तो P क्या मिला हमें 1/3, तो 1 - 1/3 करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 1 ज़ा 3 -1, तो ये क्या होगा 3 1 ज़ा 3 -1, न्यूमरेटर में क्या आएगा 2 आएगा फिर, और डिनोमिनेटर जो है वैसे का वैसे लिखना है। सो ये 2/3 मिला आपको Q। ओके, सो Q मतलब फेलियर, और P मतलब क्या है आपका सक्सेस, मतलब नंबर जो है वो 4 से बड़ा आया है, और Q मतलब 4 से बड़ा नहीं आया। तो अभी हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि 0, मतलब एक भी P ना आए, सॉरी एक भी नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए, राइट। मतलब क्या हो गया, दोनों फेलियर है, यानी कि दोनों ही डाई में क्या हो गया, Q और Q आएगा। ओके, नो सक्सेस, हमें पता है ना फर्स्ट डाई सेकेंड डाई। P को हमने क्या बोला कि नंबर ग्रेटर देन, P मतलब क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 आया। Q मतलब क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, राइट। तो जहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4 है उसके लिए हम लोग P लिखेंगे, जहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है, हम लोग फेल हो गए, वहाँ पे हम लिखेंगे Q। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या ले रहे हैं हम लोग, दोनों में नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया है, 0 चांसेस, राइट। तो उसमें हम लोग का दोनों क्या लेगा, Q रहेगा, बिकॉज दोनों में नंबर 4 से छोटा आएगा। सो Q और Q क्या होता है, Q², और Q² मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए Q का वैल्यू हमने क्या लिया था 2/3, सो 2/3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो ये उसका प्रोबेबिलिटी मिल गया। फिर फर्स्ट 1 का लेंगे कि एक, दोनों में से एक में क्या आएगा आपको सक्सेस होगा, 1 सक्सेस, राइट। सो फर्स्ट डाई में फेल हो गए, सेकेंड डाई में सक्सेस, राइट। एक डाई में सक्सेस हो रहा है, एक डाई में फेल हो रहा है, सो दोनों में ऐसा हो सकता है, राइट। सो उस केस में हमारा QP + QP क्या हो जाएगा, 2QP हो जाएगा। और Q और P दोनों का वैल्यूज़ हम लोग पुट करते हैं। Q मतलब क्या है 2/3, P मतलब क्या है 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2/3 × 1/3, 2 × 1/3 × 2/3 लेंगे। ये 2 अलग सा बाहर देखिए आप, ये 2 इसके लिए लिखा हुआ है, Q के लिए आप लिखेंगे 2/3, P के लिए आप लिखेंगे 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपको 4/9। तो ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी, राइट, जब आपका पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगा 1। फिर नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी 2 का, यानी कि दोनों सक्सेस है, राइट। दोनों में नंबर जो है ग्रेटर देन 4 आए, मतलब दोनों में PP होगा, राइट। तो PP मतलब P², और P का वैल्यू क्या मिला हमें 1/3, 1/3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमें सभी रैंडम वेरिएबल्स के प्रोबेबिलिटी मिल गए। तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हैं, उसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज 0, 1 और 2 होंगे, और इन तीनों का प्रोबेबिलिटीज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, तो उसको हम लोग टेबल में डाल देंगे। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज़ एज फॉलोज। तो यहाँ पर x के लिए अलग अलग वैल्यूज़ ले रहे हैं, पहले 0, 1 और 2, और 0 के लिए देखिए प्रोबेबिलिटी 4/9 आया था, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके निकाला हमने 4/9, 2 के लिए प्रोबेबिलिटी निकाला हमने 1/9।
क्लियर ये चीज़? ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अ सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट अ रैंडम विथ अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, राइट। टोटल 30 बल्ब्स का लॉट है, उसमें उन्होंने कहा कि 4 बल्ब हम लोग क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। ओके, विच इंक्लूड्स 30 बल्ब्स का जो लॉट है उसके अंदर क्या है, 6 डिफेक्टिव बल्ब्स है जो नहीं चल रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे बोला आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव बल्ब्स आने के चांसेस कितने हैं, वो उसका आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाओ, राइट। तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, आप 4 बार अगर ये रैंडमली पिक करोगे, राइट, तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना आए, तो 0। एक डिफेक्टिव बल्ब आए तो वहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी 1 होगा। 2 डिफेक्टिव बल्ब, 3 डिफेक्टिव बल्ब, 4 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं, 5। पहला आएगा 0, दैट इज़ नो डिफेक्टिव। 1 यानी कि एक डिफेक्टिव बल्ब, 2 दैट इज़ 2 डिफेक्टिव बल्ब, 3 यानी कि 3 डिफेक्टिव बल्ब्स है, और 4 यानी कि 4 डिफेक्टिव बल्ब्स आए, राइट। तो यहाँ पे मैं x डिनोट करूँगा, मेरा x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ये मेरा पॉसिबिलिटीज़ है ना मेरे, बिकॉज उन्हें मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ किसका लेने बोला है, डिफेक्टिव बल्ब्स का, तो उसको मैं x ले रहा हूँ। और पॉसिबल वैल्यूज़ कैसे होंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा 4 बल्ब्स रैंडमली ड्रॉ हो रहे हैं, तो हो सकता है कि चारों के चारों क्या है, डिफेक्टिव रहे, 3 डिफेक्टिव रहे, 2 डिफेक्टिव रहे, 1 डिफेक्टिव रहे, और एक भी डिफेक्टिव ना हो, ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज टोटल 30 बल्ब है ना, राइट। एक भी डिफेक्टिव ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। ओके, तो ये सबके लिए आपको प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने होंगे। अगेन जहाँ पर सक्सेस और फेलियर आता है तो वहाँ पे आपको पी और क्यू लेना है। यहाँ पे आपका जो पी रहेगा वो उन्होंने क्या फाइंड करने बोला है, डिफेक्टिव बल्ब फाइंड करने बोला है, वो आपका पी बनेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट पी इज़ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब होने के चांसेस कितने हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल कितने बल्ब्स है, 30, और डिफेक्टिव बल्ब्स है कितने, टोटल 6। तो 30 इज़ माई सैम्पल स्पेस एंड 6 मेरा क्या है, डिफेक्टिव बल्ब आने का चांस, मतलब 6/30 ले रहा हूँ। ओके, प्रोबेबिलिटी आप ऐसे ही लेते हो ना, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, राइट। तो 6/30 ये मेरे डिफेक्टिव बल्ब आने के चांसेस है। अगर आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है आपको, 1/5, राइट। सो डिफेक्टिव बल्ब आने का चांस 1/5 आया, सो डिफेक्टिव बल्ब नहीं आने का चांस, राइट, यानी कि Q आपका क्या होगा, 1 माइनस पी, दैट इज़ 1 माइनस 1/5, और वो आपको कितना मिलेगा, 4/5 मिलेगा। क्लियर ये चीज़? इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सबसे पहले 0 के लिए, 0 मतलब क्या है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया। डिफेक्टिव बल्ब के लिए हम लोगों को पी लेना है, और डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, क्यू। अगर एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आ रहा है, दैट इज़ x = 0 है, इन दैट केस एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, तो सबके लिए मुझे क्या लिखना है, क्यू। फर्स्ट बल्ब, सेकेंड बल्ब, थर्ड बल्ब, फोर्थ बल्ब, सब में क्या हुआ है, डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, इसीलिए क्यू 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 लिया हमने। सो Q⁴ हो जाएगा वो। क्यू का वैल्यू क्या है, 4/5। सो 4/5 करना होगा हमें, राइट। इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसे हम लोग ऐसे ही रखेंगे, टेबल में हम लोग इसको 4/5 ही लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉसिबिलिटी के लिए चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ 1। सो x = 1 के लिए यानी कि एक डिफेक्टिव बल्ब आएगा, राइट, तो उसके चांसेस क्या है वो हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे चारों आपने क्यू लिया था ना, अब आपको एक जगह पे क्या लेना है, p। बट आपको पता है कि वो p कहीं पर भी आ सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। तो हमारे 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगे यहाँ पे, फर्स्ट 3 q है, एक p है, मतलब एक डिफेक्टिव बल्ब आया लास्ट में, राइट। फिर क्या हो सकता है, वो डिफेक्टिव बल्ब आया कहाँ पर, सेकेंड लास्ट में, फिर डिफेक्टिव बल्ब आया फर्स्ट प्लेस पर, फिर राइट कहीं पर भी आ सकता है ना। तो ऐसे हम लोग 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ लेंगे, उसको हम लोग साथ में देखें तो उस केस में वो क्या बोला जाएगा, 4pq क्यूब, क्योंकि सब में q 3 है और p एक ही है ना, राइट। अब उसको हम लोग ओपन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 × 1/5 किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, q के लिए, सॉरी p के लिए, और q के लिए हम लोग क्या लेंगे, 4/5 का क्यूब। ओके, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलग अलग पॉसिबिलिटी के लिए ये जो p है आपने फर्स्ट फोर्थ प्लेस पे लिया है, फिर एक बार p आप थर्ड प्लेस पे लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ध्यान दीजिएगा। ओके, p आप एक बार थर्ड प्लेस में लीजिए, p आप एक बार सेकंड प्लेस में लीजिए, और p एक बार आप फर्स्ट प्लेस में लीजिए। तो इससे आपको 4 अलग अलग केसेस मिलेंगे, बट सभी में एक p और 3 q है, तो सब में क्या आएगा, p और q क्यूब, p और q क्यूब, p और q क्यूब, इसीलिए 4p क्यूब हमने यहाँ पे लिया। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5 raised to 4।
फिर आपको देखना है नेक्स्ट 2 डिफेक्टिव बल्ब आने के चांसेस, राइट। इन दैट केस 2 डिफेक्टिव बल्ब कौन से जगह पे क्या क्या हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटीज़ लेने हैं। ओके, सारे पॉसिबिलिटीज़ लिख देंगे और फिर आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा, सब में 2p और 2q होगा ना, तो p² q² और टोटल वैसे 6 एलिमेंट्स है, सो क्या हो जाएगा 6p² q²। p और q का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास है 1/5 और 4/5। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। फिर आपको लेना है नेक्स्ट p3 आए, मतलब 3 जगह पे क्या होंगे डिफेक्टिव बल्ब होंगे। सो डिफेक्टिव बल्ब मतलब p है ना, तो चारों ही केसेस में राइट 3 जगह पे आप क्या लेंगे p लेंगे और 1 जगह पे आपको क्या लेना है q लेना है। तो 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से यहाँ पर आपको 3 q मिलेंगे, 3 p मिलेंगे और 1 q मिलेगा, राइट। सो 4p3। उसमें ये सारे क्या हो जाएंगे, आप p और q के जगह पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको आएगा। उसके बाद लास्ट चांस आपका कि 4 डिफेक्टिव बल्ब्स है। 4 डिफेक्टिव बल्ब्स मतलब सब में क्या आएगा q q q, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी p p p, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे p⁴। फिर p का वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/5⁴। क्लियर हुआ ये। अब इन्हें हम लोगों को क्या करना है, सारे हमने अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ दैट इज़ 0 1 2 3 4 सबके लिए ले लिया है। इससे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो वापस से क्वेश्चन ले रहा हूँ, खाली यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के शो कर रहा हूँ। देखिए 0 1 2 3 और 4 हमने लिया और जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ के वैल्यूज़ फाइंड किए वो सारे हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, क्लियर है आपको ये। थोड़ा सा आपको लगेगा यहाँ पर कि ये थोड़ा टफ जा रहा है, बट आपको वहाँ पे थिंकिंग वहाँ से आपको डेवलप करना होगा। 1-2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको वो समझने लगेगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।